देखिए सिविक्स के अंदर सिक्स जो चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज़, हमने लास्ट वीडियो में उसके जो फंक्शंस थे पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो स्टार्ट किए थे कि आमतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके काम क्या हैं। तो जो नेक्स्ट जो फंक्शन था पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो था फिफ्थ पॉइंट, द दोज पार्टीज़ दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन। अब चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी कि वो पार्टियां, वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, माइनॉरिटी में रह जाती हैं, वो सरकार में विपक्षी की भूमिका निभाती हैं। और फिर काम क्या है उनका, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर ऑफ और रॉन्ग पॉलिसीज़। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। ओपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, सरकार के खिलाफ आम जनता को भी इकट्ठा करते हैं, यानी अपनी विचारधारा से उनको जोड़कर सरकार के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, जिससे कि जो वोटर्स उनके अगेंस्ट चले जाते हैं और उस पार्टी को, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, उसको आने वाले चुनाव के अंदर हार झेलनी पड़ती है। उसके बाद सिक्स पॉइंट है पार्टीज़ का, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फंक्शन है उसके अंतर्गत, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनमत निर्माण में भी पार्टीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़। अब वो पार्टियाँ क्या करती हैं, मुद्दों को उठाती हैं और उन पर क्या कर रही हैं, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़, मुद्दों को उठाती हैं और उन पर बहस करती हैं। पार्टीज़ हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब इन राजनीतिक दलों के, विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, इनके लाखों कार्यकर्ता देश भर में फैले होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। अब समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक जो मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं, यानी कि बहुत सारे क्या है, प्रेशर ग्रुप भी सोसाइटीज़ के अंदर क्या है, कार्य कर रहे होते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई पीपल। इसके साथ साथ ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं, उन समस्याओं को जो जनता जिनका सामना करती है। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के आसपास ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है, यानी कि ये जो राय रखते हैं इसी को बेस बनाकर समाज की भी क्या बनने लगती है, राय बनने लगती है। और उस पार्टी के प्रति, यानी कि रूलिंग पार्टी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके प्रति जो दृष्टिकोण है, उसका निर्धारण होता है। अब सेवंथ पॉइंट देखिए क्या बता रहा है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब देखिए राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, पार्टियां क्या करती हैं, सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, वो लोगों तक पहुंचाती हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर दैन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। अब देखिए किसी भी लोकल सिटीजन के लिए एक पार्टी लीडर तक पहुंचना आसान होता है बजाय किसके, एक सरकारी अधिकारी के, यानी कि वो अपने नेता के पास तो ईजिली पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी के पास वो इतना आसानी से नहीं पहुंचते। दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। अब यही तो एक कारण है जिस वजह से एक साधारण नागरिक के बारे में बताया कि वो किस तरीके से सरकारी अधिकारी की तुलना में एक राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक पार्टी के मेंबर के पास इजीली पहुंच जाता है।
उसके साथ जान पहचान बना लेता है, उनसे संपर्क साधना उसके लिए आसान होता है। यही तो एक कारण है कि लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपना करीबी मानते हैं। पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। अब इसी कारण जो दल हैं, दलों को भी हर हाल में लोगों की जो मांगे हैं, ज़रूरतें हैं, उन पर ध्यान देना होता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन, वरना इसका परिणाम क्या होगा, अगले चुनाव में लोग उन्हें हरा देंगे। नेसेसिटीज़, आइए जान लेते हैं कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्या है। देखिए, अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से समझ लिया तो इसके जो काम है उन्हीं के आधार पर इनकी जो ज़रूरत है उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। राजनीतिक दल की ज़रूरत क्या है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्य हैं, काम हैं, उसके जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किए हैं उन्हीं को पढ़ना होगा। उनको पढ़ने के बाद इजीली हम लोग कह सकेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कार्य है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो लेते हैं। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, इससे पहले हम लोग एक दो पॉइंट हैं क्लियर कर देते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन उठता है हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कम से कम कितनी राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल होने ज़रूरी हैं, हमें कितने राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। आइए जान लेते हैं। इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। आप देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में या जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में लोकतंत्र है उनमें नागरिकों का कोई भी समूह पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। यही तो एक कारण है, अगर फॉर्मली देखा जाए सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ECI के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देश के अंदर लगभग 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं जिनको पंजीकृत किया गया, रजिस्टर्ड किया गया है। किंतु बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। किंतु इनमें से हर दल चुनाव में सीरियस कंटेंडर के रूप में या गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। यूजुअली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब आमतौर पर ये देखा जाता है चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। सो द क्वेश्चन देन इज, इस वजह से प्रश्न ये उठता है हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। अब कई देशों में सिर्फ एक ही दल को, एक ही पार्टी को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इसको याद कर लीजिए आप लोग, एग्जाम के अंदर ये पूछ चुका है वन पार्टी सिस्टम की डेफिनेशन। वन पार्टी सिस्टम किसे कहा है? जस्ट ए मिनट। एक बार फिर से देखिए आप लोग, वन पार्टी सिस्टम की जो डेफिनेशन है, कि कुछ देश ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है ये एक नंबर में कि वन पार्टी सिस्टम किसे कहा गया है, तो आप लोगों को आंसर यहाँ से लिखना है। आंसर क्या है? इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी, यहाँ ध्यान दीजिए, ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन
द गवर्नमेंट, किसको कंट्रोल करने की? सरकार को कंट्रोल करने की और सरकार को चलाने की क्या होती है? अनुमति होती है। और इस सिस्टम को क्या कहा गया है? वन पार्टी सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना, हमने 9th क्लास के अंदर ये नोट किया था कि चाइना के अंदर ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल, केवल जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को शासन करने की अनुमति है, सरकार चलाने की अनुमति है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, हालांकि देखिए कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को क्या है? राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर, किंतु ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है उनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की क्या है? कानूनी उनको अधिकार तो है, किंतु वहाँ की जो चुनाव प्रणाली है, इलेक्शन जो सिस्टम है, पावर के लिए या सत्ता के लिए जो स्वतंत्र जो कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है, उसकी अनुमति नहीं देता। उनको कंपटीशन करने की, फ्री कंपटीशन करने की अनुमति नहीं देता। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन। अब इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि उन देशों के अंदर जहाँ एक दलीय व्यवस्था है, इसको हम अच्छा विकल्प नहीं मान सकते लोकतंत्र के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि क्या है? एक लोकतांत्रिक ऑप्शन नहीं हो सकता कि वहाँ पर एक ही पार्टी है। अब एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू compete इन इलेक्शंस एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर द competing पार्टीज टू कम टू पावर। अब ये कह रहा है कि यहाँ किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम कितनी? 2 राजनीतिक पार्टी, 2 राजनीतिक दल होने चाहिए कंपटीशन करने के लिए इलेक्शंस के अंदर, और उनके पास क्या हो? फेयर चांस हो, जिससे कि क्या है? वो पावर के अंदर आ सके, उनके पास पर्याप्त अवसर हों। यानी कि एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कंपलसरी मानी गई हैं। अब इन सम कंट्रीज़ पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। अब कुछ देशों का एग्जांपल दिया, वहाँ क्या है? जो पावर है आमतौर पर जो मुख्य 2 दल हैं उनके बीच में ही बदलती रहती है। सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, हो सकता है वहाँ बहुत सारी अन्य राजनीतिक पार्टियाँ हों, कंटेस्ट इलेक्शंस, चुनाव भी लड़ती हों, एंड विन ए फ्यू सीट्स, कुछ सीटें भी जीतती हों इन द नेशनल लेजिस्लेचर। चुनाव के दौरान, नेशनल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं उनके दौरान हो सकता है कि वो कुछ सीटें जीत भी जाएं, बट ओनली द 2 मेन पार्टीज़ हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। किंतु यहाँ बताया है कि सरकार बनाने के लिए केवल 2 ही दल क्या है? प्रमुख या प्रबल दावेदार माने जाते हैं। सच ए पार्टी सिस्टम इज़ कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। इसको भी याद कर लीजिए, जैसे हमने 1 पार्टी सिस्टम की डेफिनेशन जानी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर आपको 2 पार्टी सिस्टम की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन ए फ्यू सीट्स इन नेशनल लेजिस्लेचर, बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट, और सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। इसी को क्या कहा गया है? द्विदलीय शासन प्रणाली। आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज, और सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, हो सकते हैं बहुत सारी हों, कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, किंतु बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब इसी सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? 2 पार्टी सिस्टम। याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख लीजिए इन डेफिनेशंस को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द यूनाइटेड। अब एग्जाम्पल दिए इसके, किन किन कंट्रीज़ के अंदर 2 पार्टी सिस्टम को अडोप्ट किया गया है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। अब ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अंडरलाइन कर देता हूँ मैं इनको,
द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए टू पार्टी सिस्टम का कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए तो यूएसए और यूके ये दो कंट्री हैं जिनके अंदर क्या है, टू पार्टी सिस्टम अडप्ट किया गया है सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। इफ़ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, अब देखिए एक और डेफिनेशन निकल के आएगी यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम की। क्या कह रहा है ये, इफ़ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, पावर के लिए बहुत सारी पार्टियाँ क्या कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। अब यह क्या कह रहा है कि दो पार्टियों के पास क्या है, रीजनेबल चांस है पावर को गेन करने के, ऑन देयर ऑन स्ट्रेंथ, या तो खुद की ताकत के ऊपर, और इन अलायंस विद अदर्स, या दूसरे के सहयोग से। तो इस सिस्टम को क्या कहा गया है, वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम। हो सकता है दो पार्टियां हैं वो अपने दम पर या किसी सहयोगी के हेल्प से क्या करते हैं, सरकार बना लेते हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा गया है, मल्टी पार्टी सिस्टम। एक बार फिर से देखिए, इफ़ सेवरल पार्टीज़ कम्पीट फॉर पावर, बहुत सारी पार्टियां क्या है, कंपटीशन कर रही हैं आपस में पावर के लिए, किंतु वहाँ दो पार्टीज़ के पास क्या है, रीजनेबल चांस है पावर को गेन करने के लिए, या तो खुद की पावर के ऊपर, खुद के दम पे, या फिर अपने सहयोगी के दम पे, यानी कि उनकी हेल्प से। तो इस सिस्टम को क्या कहा गया है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आप लोगों को यहाँ डेफिनेशन बता दी गई तीन, वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, और जो लास्ट अब यहाँ जो चल रहा है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आइए एग्जांपल जान लेते हैं किन किन कंट्रीज़ के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो अडप्ट किया गया है डेमोक्रेसीज़ के अंदर। दस इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर इंडिया का जिक्र आए तो अपने पास क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम अडप्ट किया गया है। आप ये मत बोल दीजिए कि यहाँ टू पार्टी सिस्टम अडप्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ एनडीए यूपीए क्या है, जो सहयोगी पार्टियाँ उनसे मिलके बने हुए गठबंधन है। तो इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बनाई जाती है जो वेरियस पार्टीज हैं कमिंग टुगेदर इन ए कोएलिशन, यानी कि इस व्यवस्था में कोई भी दल गठबंधन बनाकर भी सरकार क्या करते हैं, बना लेते हैं, बना सकते हैं। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance। अब alliance की डेफिनेशन और देख लीजिए आप, हालांकि मैंने आप लोगों को पहले बता भी दी है। अलायंस किसे कहा है, यानी कि जब किसी भी मल्टी पार्टी सिस्टम में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन, या फिर हिंदी में हम इसको मोर्चा भी और फ्रंट मोर्चा भी बोल देते हैं। आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि अलायंस क्या है, तो आप लोगों को यहाँ से बताना है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो इसको क्या कहा गया है, एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और फ्रंट। इसी को क्या कहा गया है, गठबंधन या मोर्चा कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल भी दिया है अलायंस का। इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004। इस प्रकार के क्या थे, 2004 में मेजर अलायंस थे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान, जिनको क्या नाम दिया गया, मैंने बताया भी था अभी आप लोगों को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एनडीए। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीए बोल देते हैं, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियाँ, एनडीए के अंदर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियाँ, एंड द लेफ्ट फ्रंट, और इसके अलावा जो लेफ्ट फ्रंट है उसको भी इंक्लूड किया गया है, जिसको वाम मोर्चा भी बोल देते हैं। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इसके बारे में बताया है कि अक्सर जो मल्टी पार्टी सिस्टम है बहुत ही क्या है, तालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसके साथ ही इस प्रणाली में, इस सिस्टम में विभिन्न जो हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, यानी कि अलग अलग जो
विचार हैं उनको क्या है, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिल जाता है। तो इस वजह से अब आपके सामने ये क्वेश्चन पुट किया है, सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर, तो इनमें से कौन सी जो प्रणाली है, कौन सा जो सिस्टम है उसको बेहतर माना गया है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू द वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए, अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि ये कोई बहुत अच्छा सवाल ही नहीं है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि किसी डेमोक्रेसी के अंदर कौन सा सिस्टम बेटर है, वन पार्टी सिस्टम बेटर है, टू पार्टी सिस्टम बेटर है या मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही क्या है, अनुचित है, अर्थहीन है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग any country can choose. It evolved over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of election। अब देखिए, अनुचित क्यों है इसका जवाब देना, क्योंकि जो दलीय व्यवस्था है उसका चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में या किसी देश के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी जो चुनाव प्रणाली है, सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही है, अपनी भूमिका निभा रही हैं। उसके आधार पर ही डिसाइड किया जाता है किस कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम क्या है, अच्छा है, बेटर है। अब एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व ए मल्टी पार्टी सिस्टम, यदि भारत में जो हमने बहुदलीय प्रणाली अपनाई है, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजीली एब्सॉर्ब बाई 2 और इवन 3 पार्टीज़। अब देखिए, भारत के अंदर इसको इवॉल्व करने का, शामिल करने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण यह है कि यहाँ 2-3 पार्टियाँ इतने बड़े देश की जो सारी सामाजिक भौगोलिक जो विविधताएं हैं उनको समेट पाने में क्या है, सक्षम नहीं है। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। इस वजह से क्या कह रहा है, कोई एक, यानी कि हर देश के अंदर और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, ये संभव नहीं है। परिस्थितियों के साथ उस सिस्टम को चेंज किया जा सकता है कि जिस कंट्री के अंदर ये डाइवर्सिटीज़ बढ़ती जाएंगी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़, सोशल डाइवर्सिटीज़, तो निश्चित रूप से वहाँ पार्टीज़ की जो संख्या है उसके अंदर भी एक चेंज देखने को मिलता है, एक बदलाव देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके बारे में और जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं